गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 8th क्लास, गुड मॉर्निंग है। आज मैं आपको 22 चैप्टर वाच्य पढ़ा रही हूँ। ये आपका आगे तक जाएगा, इसलिए कुछ चैप्टर छोड़कर मैं इसे आपको पढ़ा रही हूँ। आप इसे सुने, ध्यान से देखें। वाच्य, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने योग्य, है ना। किसी बात को हम बोलते हैं, किसी वाक्य में वह बोलने योग्य बात क्या है, मतलब किस बात पर गौर किया जा रहा है, किस बात पर ध्यान दिया जा रहा है, तो वही वाच्य होता है। शाब्दिक अर्थ है बोलने योग्य। वैसे सही परिभाषा ये है, वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की यही प्रधानता वाच्य कहलाती है। वाक्य में कही गई कोई भी मुख्य बात उसके कर्ता, कर्म या भाव से संबंधित होती है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़के के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। लड़के से जोर से हंसा जाता है। ये 3 सेंटेंस हैं, है ना। और अतः वाक्य की क्रिया, लिंग और वचन उसी के अनुरूप है। मतलब जैसा वाक्य है उसी के अनुसार क्रिया और लिंग और वचन दिया गया है। दूसरे वाक्य में, पहले वाक्य में है और दूसरे वाक्य में कर्म प्रमुख है, इसलिए क्रिया लिंग और वचन के अनुरूप है। तीसरे वाक्य में भाव हंसने की प्रधानता है, इसलिए क्रिया उसी के अनुरूप अन्य पुरुष, एक वचन एवं पुल्लिंग है। ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान हो कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या भाव है, तो उसे वाच्य कहते हैं। मतलब किस पर जोर दिया जा रहा है, कर्ता पर जोर दिया जा रहा है, कर्म पर जोर दिया जा रहा है या भाव पर, है ना। तो आपने ये वाच्य समझा। तो अब बताते हैं वाच्य के भेद। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। 3 होते हैं। तो पहले पे बताते हैं हम कृतवाच्य। कृतवाच्य में क्या होता है? कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया के लिंग वचन तथा कर्ता के अनुसार ही, क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार ही होते हैं। जैसे विवेक चिट्ठी पढ़ रहा है, बिल्ली दूध पीती है, मालती अच्छी कहानियाँ लिखती है, गोपाल ट्रक चलाता है। ठीक है। तो कर्ता इसमें पहले वाले में विवेक है, दूसरे में बिल्ली, तीसरे में मालती और चौथे में गोपाल के अनुसार ही क्रिया प्रयोग हुई है। कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे बच्चा हंसता है, तो ये अकर्मक क्रिया है। बच्चा दूध पीता है, इसमें कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है। अब हम आते हैं कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। वहाँ पर कर्ता की प्रधानता थी, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है। क्रिया के लिंग और वचन कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग होते हैं, है ना। जिसकी क्रिया होगी उसी के अनुसार कर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे माली द्वारा पौधों को सींचा जा रहा है, मजदूरों द्वारा सड़क बनाई जा रही है, सुबोध द्वारा दूध लाया गया है। ठीक।
सुबोध द्वारा दूध लाया गया है। विमला द्वारा रामायण का पाठ किया गया है। इन सभी वाक्यों में क्रियाएं क्रमशः पौधे, सड़क, कर्म जो है इन पर पौधे, सड़क, दूध, रामायण के पाठ के अनुसार लगाई गई हैं। कर्म के अनुसार ही लिंग वचन का प्रयोग किया गया है। इन सभी वाक्यों में सकर्मक क्रियाएं होती हैं। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। कोई ना कोई कर्म होता है, कर्म के ऊपर ही जोर दिया जाता है, इसलिए कर्म वाचक सकर्मक क्रियाएं होती हैं। कर्मवाच्य के प्रयोग कहाँ कहाँ पर कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है? जहाँ कर्ता अज्ञात हो, जैसे ऐसी बात सुनी गई है, लोगों को सूचित कर दिया गया है, मतलब कर्ता कोई नहीं है, इसमें डायरेक्ट बात हो रही है। नंबर 2, अनजाने में अनचाही क्रिया के घटित होने पर गिलास टूट गया, ये कर्मवाच्य है। दूध गिर गया, ये भी कर्मवाच्य है। मतलब ज्ञान नहीं है, अनजाने में ही काम हो रहा है। जहाँ कर्ता को प्रकट न करना हो, मतलब कर्ता हो मगर उसको सामने नहीं आने देना है। उसकी घोड़ी चोरी हो गई है और किसकी ये नहीं पता। कर्ता तो है मगर वो अज्ञात है, तो अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। कौन से अपराधियों को, कोई पता नहीं है। ठीक, हाँ जी। सूचना, विज्ञप्ति आदि में जहाँ कर्ता निश्चित नहीं होता है, जैसे गवाह को पेश किया जाए, गवाही बोला जाता है मगर उसका नाम नहीं बोला जाता। कानून तोड़ने वाले को सज़ा दी जाएगी, है ना। कोई सूचना निकाली जाती है स्कूल में, जैसे कल से 9 बजे का हो जाएगा, इस तरह से, तो ये कर्मवाच्य में आते हैं। अगला नंबर है अशक्तता या असमर्थता टिकाने के लिए, मतलब हमारी सामर्थ्य नहीं है ऐसे वाक्य के लिए। अब और दलिया नहीं खाया जाता, है ना। कोई दलिया खा रहा है, कर्ता नहीं दिखाया जा रहा है मगर उसकी सामर्थ्य ख़त्म हो गई है। मुझसे दौड़ पूरी नहीं की जाती, कोई दौड़ रहा है मगर अब वो थक गया है, उसकी सामर्थ्य नहीं है, वो अशक्त हो गया है, इसलिए ऐसे वाक्य भी कर्मवाच्य में आते हैं। अब तीसरे नंबर पर जाते हैं भाववाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, जो मन के अंदर की बातें होती हैं, भाव है ना, उनकी प्रधानता होती है और क्रिया सदैव अकर्मक होती है। भाववाच्य की क्रिया सदैव मतलब हमेशा अन्य पुरुष और एक वचन की होती है ना। केवल अन्य पुरुष और सर्वनाम में पुरुष बताए थे, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 होते हैं, तो तीसरे वाले की क्रिया होती है और एक वचन में रहती है। जैसे चलो घूमा जाए, अब और गर्मी नहीं सही जाती, पक्षियों से उड़ा जा रहा है, लड़कियों से अब बैठा नहीं जा रहा, है ना। इन वाक्यों में क्रिया कर्ता और कर्म के नहीं बल्कि भाव के अनुसार, हाँ जी, है। तो भाववाच्य में क्रिया कर्ता और कर्म के नहीं बल्कि भाव के अनुसार अन्य पुरुष एक वचन में प्रयोग की जाती है। जहाँ भाववाच्य होता है वहाँ क्रिया अन्य पुरुष एक वचन की होती है। ठीक है। भाववाच्य का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? नंबर 1, प्राय असमर्थता या व्यवस्था प्रकट करने के लिए नहीं के साथ भाववाच्य का प्रयोग होता है।
है, कोई काम हमसे नहीं हो रहा है, हमें कठिन लग रहा है, तो नहीं के साथ भाववाच्य का प्रयोग होता है। जैसे अब खड़ा तक नहीं हुआ जाता, कोई व्यक्ति बहुत देर से खड़ा है और उस पर खड़ा नहीं हो जा रहा है, तो ये उसकी व्यवस्था है, परेशानी है, तो यहाँ पर हम भाववाच्य का प्रयोग करते हैं। और एक एग्जाम्पल देखें, राधा से सोया नहीं गया है, उसे परेशानी थी कोई, इसलिए उसकी व्यवस्था थी कि वो सो नहीं पा रही है, तो यहाँ भी भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, जब वाक्य में नहीं का प्रयोग नहीं होता है और मूल कर्ता जन सामान्य होता है, तब भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। इतने मच्छरों में कैसे सोया जाएगा, गर्मियों में खूब नहाया जाता है। तो इन वाक्यों में भाववाच्य का प्रयोग हो रहा है। अब आपके कितने 3 वाच्य हो गए, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अब बदलते कैसे हैं, कर्मवाच्य को कृतवाच्य में या कृतवाच्य को कर्मवाच्य में, भाववाच्य में कैसे बदला जाता है, ये आपको जानकारी दे रही हूँ। पहला है कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। परिवर्तन मतलब बदलाव। तो क्या क्या करना पड़ता है, देखें। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य को बदलते समय कई बातों पर ध्यान देना पड़ता है। नंबर 1, कर्ता व कर्म का स्थान बदल जाता है, यह प्राय परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे खाना लड़की द्वारा खाया जाता है, लड़की द्वारा खाना खाया जाता है, ये सही है, वो वाला गलत है ना। खाना लड़की द्वारा खाया जाता है, ये गलत है सेंटेंस, ये वाक्य गलत है, और लड़की द्वारा खाना खाया जाता है, ये सही है। कर्ता के बाद से द्वारा के द्वारा जोड़ा जाता है, मतलब कर्ता से कर्मवाच्य बदलने में कर्ता के बाद से, द्वारा या के द्वारा लगाया जाता है। कर्म के साथ लगी विभक्ति हटा दी जाती है, मतलब जो कारक होते हैं उनके चिन्ह हटा दिए जाते हैं। प्राय क्रियाओं में जा का प्रयोग किया जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है, इसलिए जा का प्रयोग अधिक होता है। ये कृतवाच्य से। अब आप सेंटेंस देखकर हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वाक्य बता रहे हैं। पहले कृतवाच्य का वाक्य है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। अब इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखी गई है, तो जैसे ने जो चिन्ह था वो हट गया और द्वारा का प्रयोग किया गया, और क्रिया भी कर्म के अनुसार बदल गई। ठीक है, और आपको बता रहे हैं लड़कियां नृत्य कर रही हैं, लड़कियों के द्वारा नृत्य किया जा रहा है। पुत्र ने पिता को पत्र लिखा, पुत्र के द्वारा पिता को पत्र लिखा गया। ये कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदल रहे हैं। अब आगे कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलना। कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलते समय कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें भी कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा के द्वारा लगाया जाता है। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं द्वारा बनाया जाता है, भाववाच्य में अकर्मक क्रियाएं लगाई जाती हैं। जा धातु के क्रिया रूपों को काल के अनुसार जोड़ा जाता है ना। तो आप देखेंगे कृतवाच्य से भाववाच्य, वे रो रहे हैं,
उनसे रोया जा रहा है ना। तो कर्ता ही बदल गया, भाव पर रोने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, उसके अनुसार क्रिया हो रही है। राजू तेज भागता है, राजू से तेज भागा जाता है। अब राकेश चल सकता है, अब राकेश से चला जाता है। ये कृत्यवाची से भाववाची में बदल रहे हैं। और देखें, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। ये आपने देखा कि कृत्यवाची से भाववाची में बदल जाते हैं। अब तीसरा नंबर आता है कर्मवाची से कृत्यवाची में बदलना। ठीक है, कर्मवाची का सेंटेंस है, गरीबों को स्वयंसेवकों द्वारा कंबल बांटे गए। अब कृत्यवाची में क्या आएगा, स्वयंसेवकों ने गरीबों को कंबल बांटे। ठीक है, इसमें कर्म पर जोर दिया जा रहा है कि उनके द्वारा ऐसा काम किया गया, और उसमें सीधा कर्ता पर जोर दिया जा रहा है। कल बच्चों द्वारा घर की सफाई की जाएगी, कल बच्चे घर की सफाई करेंगे। ठीक है, ध्यान दें इन सब बातों पर। तो आपने जाना कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है, तो वाच्य कहलाता है। जिसकी प्रधानता होती है उसी नाम का वाच्य होता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृत्यवाच्य की क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, इसलिए हमेशा सकर्मक होती है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया हमेशा अन्य पुरुष, एक वचन और पुल्लिंग में होती है। कृत्यवाच्य के कर्मवाच्य में और भाववाच्य में बदलते समय कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा लगाया जाता है। ठीक, ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है। और ठीक।